हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.2 का मैं क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। तो एक्सरसाइज 1.2 का पहला प्रश्न है, कह रहा है किताब में आप देख सकते हैं कि नीचे दिए गए कथन में या नीचे दिए गए प्रश्न में सत्य और असत्य को चुनना है और उसको कारण के साथ उत्तर देना है। प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उसके अपने उत्तर दीजिए। तो आपको पढ़ना है, सवाल नीचे दिए गए हैं जो, और वह सही है या गलत है, उसका जवाब आप कारण के साथ दीजिएगा। तो चलिए बताते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 का ए हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो 1 का ए कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। 1 का ए कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि अपरिमेय संख्या कौन होता है। तो वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो अपरिमेय यानी कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, और भी संख्याएं हैं। तो इसे हम ले लेते हैं कौन सा संख्या में, अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या में। और वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या में होता है कि वैसा संख्या जो परिमेय और अपरिमेय दोनों का इसमें संग्रह होता है वास्तविक संख्या में। तो परिमेय भिन्न के रूप में 1/2, 3/2, 4/6, ऐसे ही भिन्न के रूप में। तो वास्तविक और अपरिमेय कैसा होता है, तो देखना है ऊपर में, ठीक ऊपर वाले ही लिख दीजिए। ऐसा हो गया अपरिमेय। तो वास्तविक संख्या में क्या हम लोग देख रहे हैं कि परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। अपरिमेय में √3, √5, √7, वास्तविक में भी √2, √3, √5, √7 है। तो यह कथन सत्य होगा, क्योंकि जो भी संख्याएं अपरिमेय संख्या है वह वास्तविक संख्या में मिल रहा है। तो इसलिए यह संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा। और इसका कारण आप कैसे देख सकते हैं, तो कारण आप देख सकते हैं कि क्योंकि अपरिमेय संख्या जिसे भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और वास्तविक संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों का संग्रह होता है, इसलिए यह कथन सत्य है। अब प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। पहला के बी देखेंगे। तो पहला के बी करा कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। संख्या रेखा का, तो संख्या रेखा पहले हम लोग बनाते हैं। 0, 1, 2, 3, -1, -2 संख्या रेखा। संख्या रेखा ऐसा ही ना होता है, पहले बीच में 0, दाएं तरफ प्राकृतिक संख्या और बाएं तरफ निगेटिव प्राकृतिक संख्या। तो कह रहा कि प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का है। प्रत्येक बिंदु, ये जो भी है ना, ये जहां जहां मैंने ऐसे किया, इस सभी √m के रूप का है। सभी है √m का रूप का। तो जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, तो कह रहा है कि जहां m, ये जो m है यह प्राकृतिक संख्या है,
तो क्या यह सही होगा? क्या यह सही होगा कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का है और एम है जो प्राकृतिक संख्या। तो एम को अगर मान लिया जाए कि -1 का हम लोग वर्ग करते हैं, यानी रूट एम लिख रहा है तो वर्ग रूट एम है, रूट का मतलब क्या होता है वर्ग, तो -1 का अगर वर्ग करेंगे तो 1 होगा, 2 -2 को करेंगे तो 4 होगा। लेकिन मान लो 2 को कर दिया था तो 4 आ गया, तो इधर तो मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 4 भी आगे मिलेगा, 3 को करेंगे तो 9 भी मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग 1 को करते हैं जहाँ m प्राकृतिक संख्या है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि m प्राकृतिक संख्या है, तो m प्राकृतिक संख्या कौन होता है? गिनती की संख्या, नहीं 1 से धनात्मक की ओर सारी संख्या। तो क्या हम उसका 1 का वर्ग करेंगे तो यह कभी माइनस में होगा, क्योंकि रूट एम इधर भी है, रूट एम इधर भी है, तो इस एम को हम लोग अगर वर्ग करेंगे तो माइनस में यह होगा। तो प्रत्येक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का हुआ? नहीं हुआ। 2 को करेंगे तो 4, माइनस में तो इसका मान नहीं आ रहा है। तो अगर सभी को ऐसे ही करेंगे तो क्या माइनस में यह कभी भी इसका वर्ग माइनस में होगा? नहीं होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का पूछ रहा है तो ये तो धनात्मक सिर्फ प्लस में होता है, तो इसका मान, इसका वर्गमूल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। और जब संख्या रेखा पर पूछ दिया तो इसको जो निकालें वो कभी ऋणात्मक होवे नहीं करेगा। संख्या रेखा का पूरा जब ये भागीदारी नहीं निभा रहा है, इसके बराबर ये हो ही नहीं रहा है, तो जब हो नहीं रहा है तो यह कथन सत्य है, बात आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसे आप कह सकते हैं कि यह असत्य है, कह सकते नहीं कहिएगा, क्योंकि यह असत्य ही है। और कारण क्या? तो क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या, कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है। कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता जी। यही कह रहा है कि 1 का वर्गमूल 1 हुआ, -1 काहे नहीं हुआ, 2 का वर्गमूल 4 हुआ, -4 काहे नहीं हुआ। जब होबे न किया तो संख्या रेखा पर बराबर कैसे होगा? नहीं होगा, तो यह कथन गलत है। अब सी देखिए, सी कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या 1/2 √2 √3 4/2 वास्तविक संख्या जो परिमेय और अपरिमेय दोनों हो। और क्या कह रहा है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन होगा? √2 √3 और भी। तो बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगा, तो यह नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है, लेकिन अपरिमेय में सिर्फ तो अपरिमेय ही न होता है और वास्तविक में दोनों होता है, इसलिए यह कथन गलत है। क्योंकि अपरिमेय संख्या की जिसे भिन्न के रूप में यह नहीं होता है, और वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय का दोनों का संग्रह होता है, इसलिए यह कथन गलत है। थैंक यू। जय हिंद।